ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आप कौन बोल रहे हो? अरे यार तुम बतलाओ, तुम कौन सा बोल रहे हो जिन्नाथ जी? अ, अभी 10 मिनट पहले कॉल किए थे आपने। अरे हजरत, कहाँ से? जी, मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे यार मैं शेख अनीसुद्दीन ओवैसी बोल रहा हूँ मैं यार। अनीसुद्दीन ओवैसी। जी। अच्छा, आप मदरसा के चंदे के लिए गए थे कहीं? कहाँ पे? किसी से फोन में आपने चंदा मांगा था? कहाँ की बात है? किसी ने मुझे नंबर दिया तहकीक करो बोलकर, उसके बाद चंदा देंगे, मदरसा सही है या नहीं है और कहाँ है मदरसा। कहाँ पे? मुझे तहकीक करने के लिए जिसने आपने जिससे बात किया था उन्होंने जी नंबर जी जी दिया जी। है। हाँ, हाँ, नंबर दिया है तो मैं उसका इसलिए नंबर आपको। मुझे आप बतलाओ। सुनो मेरी बात, तहकीक आप मेरी मत करो। तहकीक मौलाना साद की ने मौलाना अहमद की करो आप तहकीक। मौलाना साद। मौलाना साद ने मौलाना अहमद की करो। अब लगाया फोन, अब मत लगा देना। मैं मतलब अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ। मैं मतलब आधी रात को जगा दूं कब्रिस्तान मसान। नहीं मालूम शेख जनाब। जलालुद्दीन साहब? जी। हाँ, पहले उससे बात करो आप, जो आपके पास आया था वो। मैं उसके तो नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है? नहीं नहीं, आप तुम्हारे चंदा कानपुर मांगने ने के जो लिए। उसमें जिसने लगाया था, मैं मतलब आया नहीं हूँ। आप मुझसे फालतू बात मत करो। दूसरा आया है उसके साथ, जिसने फोन लगवाया आपसे, उसके पास आप फोन लगाओ ना, उसके पास पहुंचो आप जाके। ये हम्म, मतलब गलत नंबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ जलाल भाई। नहीं नहीं, मैं आपने मतलब चंदा आया नहीं मांगा हूँ था आपके ना। पास। तो मैं चंदा आया नहीं मांगते हूँ हो आप मदरसा मैं चलाते हो या नहीं, इस बारे में पूछने के लिए। आप साथ के बारे में, जब आपने चंदा मांगा तो मैं आपसे बात मैं होगी आया ना। ही नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है हजरत, तो मैं कहाँ से मतलब मुलाकात करूंगा? यूं मतलब मेरी मेरी नहीं है, तुम्हें किसी किसने भाई बदले? से। आपने किसी भाई से चंदा मांगा था ना। उन्होंने मुझे कहा कि ये। कहाँ से तो नाम तो बतलाओ। जिंदा मुर्दा कौन सा गांव, दिल्ली अजमेर? मुझे मुझे नाम तो बतलाओ तो मैं बतलाऊं। मेरे कहने तो रजिस्टर में, अरे रजिस्टर में नाम है बाकायदे पूरा यार। बतलाओ मुझे, मतलब कब यार? मैं जिसने तारीख नंबर बतलाओ। कॉल करके उन्होंने मुझे कहा कि ये शख्स चंदा मांग रहा है, आप उन्होंने मदरसा कॉल सही करा है या है, नहीं। उसके जो नंबर भी मुझे कहा दे है, दो। आप पहले अपने बारे में बताओ ना। हाँ, साथ मेरे सच बारे में कुछ बताओ। भी नहीं बतला सकता। मैं आपको मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं खुद आपसे अभी मतलब जो आया था उससे कहो, कहना तुम वहीं लगाओ फोन, वहीं पहुंच जाओ उसके पास जो आया था वो जाके, ठीक है? नहीं नहीं, आप पहले ये बताओ, आप चंदा मांगते हो या नहीं। अरे यार हजरत यार कंफ्यूज मत करो। मैं आया ही नहीं हूँ। मैं मतलब यार करते ही नहीं हूँ मैं काम। तो आप कौन से गांव से बोल रहे हो? ए? कहाँ अभी से तुम बोल। तो बतला ही नहीं रहे यार। तुम बतलाओ नहीं। उनके पास फोन आया तो उनके पास ही जाओ आप, ठीक है? उनके नंबर दो मुझे, लाओ बतलाओ। ये मेरे पास लीड रखी, लाओ मैं लिख लूँ। अच्छा, अभी आया क्या नंबर अभी उनका? मैं उनको उनको बात करके उनको लाइन पे लेता हूँ। ठीक है, रुक जाओ। वो उनको क्या लाइन पे लो। मेरे पास नंबर बतलाओ पहला उसके। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कॉल करता हूँ, रुको जरा। वो पहला मैं करना, तुम बात, ठीक है? बाद में या मतलब कंफ्यूज मत करो आप मुझे, कॉन्फ्यूज की बात नहीं ठीक है, है? आप रुको, हाँ, भागो मत। जो आया था उसके पास जाओ आप नहीं। आप भागो मत, पहले मैं ले रहा हूँ उसको ए? लाइन। रुक जाओ। हेलो। हाँ। तो उनके नंबर मुझे दे दो आप, जो आप मतलब आया था उसके साथ ही आप जाइए, मतलब वहीं पे जाके ना उससे मालूम करो आप। आप तहकीकात मत, नहीं। आप मदरसा चलाते हो? अरे यार मुझे मतलब सुनो मेरी बात, कंफ्यूज मत करो। तुम तो जिससे आप तुम्हारी बात हुई उसका ले कौन जाओ तुम। आप क्या काम करते हो, पहले आप तो मेरे बताइए, पास तो बताओ टाइम नहीं ना। है अभी। मतलब उसके मुझे नंबर दो, उसको बतलाओ मैं मतलब कहाँ का कुत्ते का मुंह थे वो, मतलब घर घर मोना साथ मोना हिम्मत पैदा हो गए। मुझे नंबर बतलाओ। केलुल्ला कर लें दो मतलब तुम्हारा केलुल्ला करूं? कैलुल्ला क्या कैलुल्ला करोगे? मजाक मत करो यार। चूतिया बनाने वाला काम मत करो यार। मतलब चूतिया मत बनाओ। मैं मतलब आराम कर रहा था। आप बतलाओ, आप सही बात करो थोड़े यार। उसके नंबर मैं दो मुझे, लाओ। सही बात, इसलिए मैं सही बात कर मुझे रहा पहला हूँ तुम्हारा आपका। नाम बतलाओ, पता बतलाओ मुझे आप यार। मतलब तुम अब फोन लगा रहे हो बार बार यार, मतलब देखो अच्छी बात नहीं यार। मतलब शेख जलाल साहब, जलाल हाँ। में बताओ यार। जलाल में मैं भी आता हूँ, देखो अच्छा, यार। आप 2 मिनट मेरी बात सुनो गौर मुझे से, सुनो आपकी मेरी बात गौर बात। से सुना। देखो, गौर आप से तो सुन बोलोगे रहा हूँ। मैं तुम मुझे खामोशी बता से दो कहाँ के सुनूंगा। हो तुम, कहाँ का गाँव है, मुझे ये तो बतलाओ। तुम गाँव कहाँ का, तो मैं बतलूंगा कि हाँ मैं आया था। मैं मतलब हक और सच जद बतलूंगा यार, मुत्तफिक होऊंगा मैं तुमसे। तुम मुझसे, अब तुम ऐसी हाँ, डायरेक्ट बोल लगा दिया। मेरा नंबर ही सेव आप नहीं है तुम्हारे, बोलते ही मतलब क्या जा रहे करूं? हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। जी जी जी, हाँ हाँ बोलो ना। आप खामोशी से सुनो, जब तक मैं खामोश रहा ना, तुम जब से जी बोल जी रहे जी हो। जी। जलाल भाई बोलो। अंदाज ये होना चाहिए, आपके बोलते ही जा रहे हो, आप खामोश रहो, मैं जी जी बोलता हूँ। जी जी, बोलो। मैं महाराष्ट्र में सांगली जिले में रहता हूँ। मेरा नाम है शेख जलालुद्दीन। दारुल उलूम बरकाते रजा मदरसा का मैं खादिम हूँ।
जी 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 और हाँ जब बताइए। मैं यूट्यूब चलाता हूँ, यूट्यूब पे मेरे बयान, मुनाजरा, बहस मुबाहिसा यूट्यूब पे आते हैं। तो मैं तो सुनता हूँ आपका, इसलिए जब तो यार थोड़ा सुनो, जल्दी होता है। सुने, जी सुनिए हाँ, पहले। जब हाँ। मेरे बयान सुनते हैं, मेरे नंबर रहता है उनके पास, तो वो नंबर देखकर मुझे कॉल करते हैं। कभी कोई मसला पूछना तो भी फोन करते हैं, कोई वहाबी देवबंदी चंदा मांगने आते हैं तो भी जी फोन जी करके बोलते हैं कि ये देवबंदी है या सुन्नी है, जरा आप जी हाँ तहकीक हाँ करके बताइए। जी तो फिर मैं जब उनको हुक्म देता हूँ, जब मैं बोलता हूँ भाई ये सही आदमी है, चंदा दो, जी तब हाँ वो चंदा देते हैं, नहीं तो नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो हाँ कोई भी हर बात मुझे पूछ के करते हैं। जी तो ऐसे एक शख्स ने फोन किया। अभी हर आदमी का एड्रेस तो मैं नहीं जानता, और जी जो मुझे फोन करते हैं वो मुझे जानते हैं। मैं सबको जानना तो मैं, मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। बेशक। तो जब फोन किए, एक आदमी ने कल भी फोन किया, फोन करके बोले ऐसा आप एक आदमी चंदा मांग रहा है, तो आप उनका फोन करके पूछिए। जी तो मैंने अभी तो कल मैं बस में था, महाराज कैसे कारी कल साहब। मैं कल मैं बस में था। जी आज मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद फिर आज सुबह कॉल आया उसका। मैं बोला ठीक है अभी फ्री हूँ, बात करेंगे। तो तो नंबर उनके दिया, फिर नंबर, मैंने आपको कॉल नंबर किया। तो तुमने दिए नहीं मुझे। जो तुम्हारे पास साथी ने फोन लगाया तो उनके नंबर तो मुझे देते तुम, तो मैं बात करता उनसे, अब मैं भी तो आप करता। उनसे बात किए, पहले मुझसे बात कीजिए ना, वो और आपसे बात नहीं करेंगे। जी वो जी आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आलिम नहीं है, अनपढ़ आदमी है। अब वो जी अभी जी बिजी है, जी काम में है, कहीं शादी में गए हुए हैं। आप उनसे बात करें, आप अपना तारुफ कराएं, आप कौन से मदरसे से चंदा के लिए आए थे, या फिर आप कौन से सुनो मदरसे का सुनो चंदा सुनो करते हैं। सुनो, हाँ, मैं मतलब तुम्हारा क्या नाम है। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन है। शेख जलालुद्दीन महाराष्ट्र। हाँ मेरा कोई मकतब नहीं है, मदरसा नहीं है। मैं जी अभी मदरसा खोलूंगा। मैं अभी मतलब ईद के बाद। जी हाँ अभी कहाँ अपने पास पैसे हैं यार, पैसे अकाउंट बैलेंस तो 50-60 हजार रुपये हो ना, अभी तो पैसे गिल्ला थे, लॉकडाउन अलग अलग लग रहा अभी। जी जी जी। है ना। नहीं, अभी आप अगर बात अब सही तो आई तुम्हारे जहन में, सही बात। मुस्तहिक अब है, सुन लो दो देखिए बात। बहुत सारे फरौडी चंदा मुस्तफिक मांग सुन लो रहा है। थोड़ी सी। जी बहुत जी सारे फरौडी लोग चंदा मांग जी रहा जी है, जी तो जी हर जी, आदमी जो ऐसे तो नहीं मोतबर देना, नहीं आलिम से। करना अपन को बंद। आप क्यों बोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आपकी बात बोलो। मैं गौर से सुनता हूँ, जब मैं बोलने लगता हूँ आप बीच में मुझे टोकते हो। बोलो हाँ जी। आप देखो, दो आप बोल के खामोश हो जाओ, जितनी देर बोलना हो बोलो, लेकिन जब खामोश हो गए फिर मुझे बोलने दो। हाँ सुनो। बार बार नहीं, ऐसा मैं बार बार टोकूंगा नहीं आपको। जी जी हाँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, ताकि मुझे दीन का फायदा हो, जो पैसा बेशक। गरीबों का, जी गरीब बोलो तक बोलो पहुंचे। बोलो बोलो, वो तो अब गरीब अमीर तो हजरत मतलब अब्दुल रहमान इब्न औफ वाला मामला मत करो, अब तुम फिर बोलो आप दो तकरीर बात खोल शुरू के कर बतलाओ दिए, मुझे। फिर आप तकरीर शुरू कर दिए। दो आपने, बात तो सुनाओ मुझे बस, हम बस इसलिए। मैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फरौडी लोग चंदा मांग रहे हैं और जी मदरसे के नाम पे खा रहे हैं। कोई आदमी अपने गांव में अमीर होते हैं, उसके बाद भी इधर आके भीख मांग के दूसरे शहर के गरीब का भी माल हड़प ले रहे हैं। तो जी इस वजह से अपने अवाम हमारे से पूछ के करते हैं। अपने जी अवाम 10 रुपया भी देना पूछते, मौलाना साहब ये फलाना आदमी को देना। या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि हजरत आप ये पैसा आप रख लीजिए, आप अपने इलाके के गरीब लोगों को दीजिए, या फिर आप अपने हाथ से दीजिए, आप जी जिसको मुनासिब समझते हैं उसको दीजिए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो अभी एक आदमी ने पूछा मुझे कि ये फलाना आदमी का नंबर है, ये चंदा मांग रहा है, तो आप ये जी बताइए ये आदमी सही है या गलत है, या इनका मदरसा है कहाँ है। तो पूरी तहकीक करने के बाद मैं जब तहकीक करूंगा उनको बोल दूंगा कि हाँ ये सही है, इनको चंदा दे सकते हैं, इनका मदरसा सही जगह पर मदरसा है या मदरसा होने वाला है। जो भी होगा मैं उनको पूरा तफसील बता दूंगा। या फिर जी। अगर वो नहीं देगा अब होगी तो तफसीली बात तुम्हारी मौलाना तारिक जमील साहब, मेरी सुन। मैं होगी खुद बात। भी मैं मदद करूंगा आपके जी मदरसे के लिए। माशाल्लाह। सुनो, हम्म। मैं कोई मदरसा नहीं चलाता हूँ मकतब। अभी हम गए थे हाफिज सैयद साहब ने, निवालिया वाला जो है हाफिज सैयद नेवाती, हाँ मदरसा मेहरून निसलिल बना, तो वो मतलब वो कर रहा था, तो हम आए थे साथ में। हाँ तो तुम्हारे साथी के नंबर मैंने लिए होंगे, बहरहाल उनसे मुलाकात होगी, उन्होंने मेरे ले लिए, मेरे तुम्हारे हो गए, मुझे मालूम नहीं। जी। तो मैं साथ आया था, तो मतलब इसलिए लगाया था उन्होंने, मतलब उनको बुलाने के लिए कि तुम आ जाना आलिम साहब आए साथ में, अच्छा हम अच्छा, जी जी, मदरसे आप के लिए आलिम रसीद साहब बनवा हैं। लेना। इसलिए ये बात है बस उसमें। अब तुम भी तो घुमा फिरा के बात कर रहे नहीं यार। नहीं, मैं घुमा फिरा के, मैं तो आपसे जी जी, बोलने ही नहीं दे मेरा रहा, कोई घुमा नहीं है फिरा नहीं रहा मकसद, हूँ, मुझे अभी बोलने इंशाल्लाह देते, मैं मेरी एक दुआ मिनट में करो। बात खत्म करता। दुआ करो आप, आप, मतलब दो बात हो जाती है, बात ही खत्म कर देते अपन कारी साहब, वही नहीं मकसद नहीं, है। बात असल में आपको झगड़ा झगड़ा करने के लिए फोन नहीं किया मैंने। नहीं देखिए नहीं फिर बोलने नहीं दे रहा है। आप पूरी बात बोले ना, फिर मुझे क्यों पूरी बात बोलने नहीं दे रहे हैं?
बोलो, हाँ सुनो। अब मैं खामोश होने के बाद आपको बोलने दूंगा, जब आप खामोश होते हो फिर मैं जी बोलना शुरू करता हूँ। आप जी बोलो। मदरसा क्या चलाओगे जब आप बोलने की आपको इतना लिहाज आप नहीं कर रहे हो। जी आप जी अच्छी तरह बात करो सुनो। यार। मैं आप ये बोल रहा हूँ कि आप बार बार मुझे तारिक जमील कर रहे हो, और मुझे बार बार आप साद और अहमद क्या बोल रहे हैं, तुम मौलवी तब अहमद। छोड़ो यार, उनका मामला उनके जाने, अपनी बात तो करो, दो ही मुझे भाई क्यों के उनका बीच नाम से याद कर रहे हो? मैं ना साद हूँ, ना तारिक जमील हूँ, में। ना मैं अहमद हसन हूँ। मेरा नाम है शेख जलालुद्दीन। तो अभी ठीक है। आपको ये बताइए, मौलवी अहमद हसन से और मौलवी साद से आपको क्या झगड़ा है? अरे यार अपन को नहीं मतलब उनसे यार, मतलब उनका काम है करो, अपना काम अपन करो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है आप कौन उसमें। से जमात से जुड़े हुए हैं? मैं तो दावत तबलीग वाला हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब वाला पक्का यार, देवबंदी हूँ, मौलाना अच्छा, सैफ अली वाला। तो तारिक जमील वाला ये मौलवी साद को छोड़ क्यों दो, गलत कहते हैं? छोड़ मौलवी दो, साद तुम की दूर गलती जाने क्या दो। है? मैं तो यार, मैं मतलब हक की बात करता हूँ। देखो यार, जो मतलब बेनमाजी नमाजी का मेल नहीं खाता है। नहीं, फिर मौलवी साद की इसलिए गलती क्या है? मौलवी साद तो वो भी तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें पहुंचा रहे हैं। अरे साहब, सबकी गलती है कि इस दौर के मौलाना घर घर सात अहमद पैदा हो गए, कलीम सिद्दीकी साहब मतलब क्यों बने अभी, मतलब फुलत के। अभी अगर इस अच्छा, दौर के उलमा मर गए मौलवी क्या? साद देखिए, घर घर मौलवी साहब, हर आदमी की घर गलती घर है, बन तारिक गए तो जमील की कहाँ गए गलती नहीं। ये? एक ने भी आवाज नहीं उठाई, कब्रों में सो गए क्या सूरत तबारक अल्लाह जी लेके? क्या फिर अब तुम कहोगे कारी साहब बोलो तुम जलाल में झगड़ किस रहे हो, बात इस दौर को उल्लू सीधा कर रहे हैं उलमा। किस सही है। बात पे आवाज निकालना है बताओ ना, हम आवाज निकालेंगे सबसे आवाज पहले। अब, अरे अब हजरत, अब आप निकालोगे तो क्या होगा? 1 रुपए की कीमत है, 99 की नहीं है यार, अपन दो ही करेंगे क्या? नहीं, जरूर निकालेंगे। आप फिर सुनिए जनाब फिर हजरत वाला, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर लेकिन वो जी। आप बोलने नहीं देते, यही गलती है आपकी, और गलती नहीं है। एक आप ये साथी बत- का फोन आ रहा है, अलीम साहब का, थोड़ा मतलब जोर बात लगाऊं यार, अल्लाह के वास्ते थोड़ा। तो आप 10 मिनट मेरे से बात कीजिए ना हजरत मैं जनाब। मैंने तुमसे बात कर ली है, मतलब दो बात है। हाफिज सियाज साहब ने, हम आए थे साथ में, मुझे उनके भी हम मकसद मुझे के ये लिए पूछना है, मुझे समझ हमारा में नहीं चालू आ रहा करना ये। है, ईद के बाद में देखिए इंशाल्लाह अजीम फिर देना आप कुर्बानी। जनाब, दावत तबलीग के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरा बताइए ना क्यों। दावत तबलीग के काम में अब तुम टाइम पास करो, फिर यार टाइम पास मत करो यार, कारी टाइम साहब पास यार। नहीं, मुझे साद मौलवी साद के बारे में आप क्यों इतना ये गुस्सा कर रहे हैं? मौलवी साद का नाम सुनते ही आपको गुस्सा आ जा रहा है। और मौलवी इसका साहब इस इतनी यार, सुनो मेरी बात, आज अपनी बदआमलियां हैं जो मतलब परेशान हो रहे हैं सब, मतलब उलमा ने जाहिल जाहिल को जिधर घेरेंगे लकड़ी से उधर जाएगा, मियाजी मूसा जैसी, मौलाना इलियास जैसी। क्यों? अपन अच्छा, सही नहीं है रेबारोन, मतलब इसलिए अपनी तो हम बदआमलियां सही हैं। तबलीग कैसा करें फिर, जब मौलवी साद को भी गलत ठहरा रहे हैं, और कुछ लोग मौलवी तारिक जमील को गलत है। बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम ने मौलवी तारिक जमील को कहा सुनो कि मेरी तारिक बात, इस जमील पर दौर के तौबा बड़े बड़े लाजिम उलमा, है। उलमा छोटे उलमा कहाँ मर गए, मतलब नंबर 1 मतलब 2 पे है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, है कि तो नहीं मुफ्ती नंबर 2 तकी उस्मानी साहब पे? तो नंबर 2 पे है, लेकिन मेरी फिर आपसे ये बात हो देखो रही है, आप आप मुझे मतलब खुलत समझाओ। वाले बने, किसी का अभी भी हवाला कहा मत एक दो, ने आवाज आप नहीं उठाई, डायरेक्ट सब मुझे मतलब पड़े समझाओ। हुए। अब बाद में करेंगे, जोर बात है ना, रखो अस्सलाम। जोहर बात। जी हजरत, जी मुझे जरा समझाइए हजरत, क्या बात आप बता नहीं रहे वो। क्या आपका समझा तुम्हें यार? टाइम पास के लिए मैं ही मिला क्या तुम्हें यार? सुनो मेरी बात। टाइम पास नहीं यार, आप तो इतना बताइए ना, क्या आप क्यों गलत फहमी का शिकार है? मैं जो कह रहा हूँ, एक मोमिन आप अगर समझते हैं अपने को, अगर मोमिन से कोई पूछे तो हक बात बताना चाहिए, ये भी मोमिन का काम है। तो जी अभी आप जो बात बात में बता रहे तारिक जमील और फिर मौलवी साद, तबलीग जमात तो एक ही है ना, फिर आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तबलीग की जमात एक ही है तो सुनो मेरी बात, ये इनसी तो मतलब फैला है मौलाना अशरफ से, मौलाना अहमद रजा भेंडी रांडको से, इनसी तो मतलब वो फैला है फिरका। 4 इमाम से फैला नहीं फैला? कौन से? 4 इमाम से फिरका, मतलब इन्होंने तो फैलाया है, और इस दौर के उलमाओं ने। कौन से दौर के उलमा ने फैलाया? तो मुझे और एक एक करके खुलासा। इस दौर के उलमा आप और क्या चूतिए बना रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी अपनी जान बचाए फिर रहे हैं कोरोना की वजह से। क्यों? कोरोना है का यार, इतने बड़े अल्लाह 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 के वली का दिल दुखाया। कलीम सिद्दीकी साहब का तो बर्बाद होना ही है दुनिया हो, तो अब पागल नहीं नहीं, मुकम्मल कर देना है, मतलब आप कब्रिस्तान में की तरह। किसने कलीम सिद्दीकी का दिल दुखाया? अरे यार, मतलब कलीम सिद्दीकी साहब वाला दो ही ने तो दुखाया है, मतलब देवबंदी वालों ने। देवबंद मतलब कलीम इमाम सुन्नी सिद्दीकी खुद वालों ने भी दो ही ने देवबंदी है। दुखाया है, आप फिरके हर वाले बात मतलब फिरके वालियों ने। हजरत, आप हर बात अधूरी बताते हो। आप मैं बोल रहा हूँ कि कलीम सिद्दीकी का दिल किसने दुखाया, और किसने क्या बोला जिसकी वजह से कलीम सिद्दीकी का दिल दुखा?
इस दौर और के उलमाओं की साजिश है, और कोई नहीं, जाहिल बुनियाद कुछ भी, अलिफ से या तक याद नहीं, या से अलिफ उनको। तो एक दो उलमा का नाम तो बताइए जनाब, क्यों उलमाओं आप तो इस क्या, तरह। मैं मतलब सभी मिलावट है अब इसमें, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो ही रहा है, मतलब गोजी मीडिया की तरह, क्यों सब जा रहे हैं कब्रों में, अब जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो कलीम तो बोले ही सिद्दीकी। नहीं कोई नहीं, इसीलिए इसीलिए आवाज नहीं उठी बस, क्या हो आ- जाता कि नहीं साहब ऐसा नहीं ऐसा है। आप हाँ, कभी एक तबलीग नहीं जमात ऐसा की ही बुराई मतलब। कर रहे हैं, तबलीग जमात की तारीफ कर रहे हैं, कभी आप मौलवी साहब की तारीफ कर रहे हैं, मौलवी साहब की बुराई कर रहे हैं, अरे कलीम सिद्दीकी मुझे की क्या बुराई कर मतलब, रहे मैं हैं, तो उलमा देवबंद मैं की तो तारीफ कर रहे हैं, समझ में मैं नहीं तो आ रहा कुरान आपकी हदीस की बात। रोशनी में तो कर रहा हूँ मैं आपसे बात, मैं का अलग चल रहा हूँ मैं, सुनो मेरी बात, अलग वाला मामला नहीं है। मैं तो नबी ने तो गैरों को भी तकलीफ, अरे निधि यार गले लगाया, मतलब यार अपनों को भी गले लगाया। जी। आजकल अपनों का हक तो अदा हो नहीं रहा, पड़ोसी का ना दूसरे का, मतलब करने लगे हैं अपन, लेकिन फिर उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसलिए मरते रहेंगे साले, मर लेने दो यार। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज के बाद लगाऊं। नमाज के बाद लगाएंगे। हाँ ठीक। एक दो चार मिनट मुझे समझा भी नहीं दे रहे हैं अरे आप, सिर्फ हजरत नमाज। यार समझा दिया है, अदब ही अदब से नहीं इंसानों समझा की रहे हैं आप, अदब आधी नसीब भी का बात कर रहे व्यवहार हैं, है। मुकम्मल बात कर लीजिए कि कलीम सिद्दीकी से आपको क्या तकलीफ, कलीम सिद्दीकी को क्या तकलीफ हुई, और अरे यार करीम तारिक सिद्दीकी साहब को जमील। तकलीफ ये हुई कि इस दौर के उलमा बोले नहीं, भेंडी रान कौन, बस चुपचाप बैठे, या मतलब फिर और इस तो दौर अच्छी के है, उलमा या कह रहे हैं, मतलब इस दौर के उलमा कोई हक पर नहीं है क्या। हक पे नहीं है, इसलिए तो हालात मतलब आ रहे हैं बदअमलिया पे। इसका मतलब इस दौर नहीं के है, कोई उलमा हक पर नहीं है। अरे यार मतलब ये बड़े तो फिर बड़े हैं, हदीस में मतलब ला इसमें बहुत यज़ालु एकदम मिन मतलब। उम्मती ताइफतुन अलल हक पे, हदीस में है कि मेरी उम्मत की एक जमात उलमा हक की जमात हमेशा हक पर रहेगी। तो तो कौन तो आपको अपन है तो निशानदेही क्या हो करना गया, जरूरी है। इंशाल्लाह अपन तो मौलवी है, साहब, हाँ, मतलब दूसरे मौलवी तो नहीं साहब है, आप सुन्नी बीच की में आदत बात नहीं ना है हक करो, की। मेरी बात भी जरा सुनो। मेरी बात भी जी कितनी बार आपको गुजारिश करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ जरा एक मिनट मेरी बात मुकम्मल सुन लो और मुकम्मल उसका सुन ली जवाब है दो। आपकी, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हदीस में है मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो उस जमात की निशानदेही करने के लिए आपको बार बार पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ वो सारे उलमा को खराब कह रहे हैं, तो फिर सारे हदीस नहीं का यार, इनकार हो रहा है। बड़ों की फिर बात आप नहीं है, बड़ों की बात है ये तो। जो उलमा अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं और अहले हक में गलती इंतशार उनकी पैदा है कर रहे यार, हैं, बस। फिरका डाले हैं, उन उलमा की निशानदेही करो बोले तो भी नहीं कर रहे हैं। हम्म। समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। मैं शुरू से मैं कंफ्यूज का शिकार हूँ। अब जब से मेरी बात हुई, चंदा की बात तो दूर रखिए। अब मैं हाँ बाद में तो लगाता हूँ, वो तुम्हारे सामने जो फोन लगवा रहे हैं उनसे बात करवाना मेरी है, नहीं, मैं मतलब मौलाना फोन है लगवा ये, दे। आप मैं ही बात करूंगा। ये आपके पास हाँ, टाइम है अभी, थोड़ी देर बात करता है हजरत। वो आपने साथ के बारे में बोला तो मुझे पूरी बात नहीं बताया आपने। जी आपने मौलवी साद के बारे में बताया तो पूरी बात नहीं बताया आपने। सब बतला दिया था, आप आपका काम करो, ठीक है, दुआ पढ़ो, आराम से आराम करो। हजरत जरा बताइए ना हजरत। सब बतला दिया, कुछ भी नहीं बतलाया, बेवकूफ नहीं मत बनाओ बताया आप, आपने मतलब तो क्यों सद्दाम आप मौजूद। इस तरह फरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं हजरत। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब आपसे वो मेरी दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई, मैं आपके हर बात मैं बात करना चाहता